अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद सफ़ान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं अपने लेग मसल को बिल्ड करना, अपने लेग मसल में साइज लाना, 3D लुक चाहते हैं और डेफिनेशन भी चाहते हैं अपने लेग मसल में, बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं और सिर्फ अपनी अपर बॉडी को फोकस करते हैं, लोअर बॉडी को मुँह ही नहीं लगाते। तो दोस्तों ये बहुत बुरी बात है। लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस है। जब एक बिल्डिंग बनती है तो उसकी बेस अगर अच्छी होगी तो वो बिल्डिंग भी अच्छी होगी, लेकिन अगर उसकी बेस अच्छी नहीं है तो फिर उस बिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो बेस है वो हमारी लेग है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं और इसकी वजह बहुत सारी वजह है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा कॉमन सी वजह ये है कि लेग मसल कौन सा किसी को नज़र आता है। लेग मसल तो वैसे भी हमने पैंट पहननी है, ट्राउज़र पहनना है, तो लेग तो वैसे ही हाइड रहता है। और दूसरी वजह क्या है कि लेग तो वैसे ही हम दिन भर चलते हैं तो लेग तो लगता ही रहता है। दूसरी वजह ये, और भी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन लेग ना लगाने के बहुत सारे बहानों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट बहाने हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों लेग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेग लगाएंगे तो आपकी जो अपर बॉडी है ये ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी, ग्रो होगी। आपका चाहे ट्राइसेप, बाइसेप, बैक, जितने भी आपको मैंने बताएं ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेग जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत तेज़ी से बूस्ट होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे मसल को बिल्ड करने में, हमारे बालों को काला रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी तारीफ़ें सुनने के बाद आप लोगों का दिल चाहेगा कि आप लेग लगाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। पहले नंबर की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है स्क्वाट और तकरीबन सब लोग इस एक्सरसाइज से वाकिफ़ हैं। ये हम इसको बोलते हैं उठक बिठक। उठक बिठक लगाना जो होता है बेसिकली ये स्क्वाट ही होता है, इसको स्क्वाट कहते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको वेटेड स्क्वाट लगाते हैं, बार को रख लिया कंधे पर, देन फिर परफॉर्म किया। और एक तरीका क्या है कि बिना वेट के अपने बॉडी वेट के हिसाब से स्क्वाट लगाना। और तीसरा तरीका जिम में मशीन्स के थ्रू, मतलब मशीन की हेल्प लेते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। तीनों तरीके बेहतरीन है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका और मुश्किल भी है थोड़ा, वो है दोस्तों रॉड को अपने कंधे पर रखना, देन फिर इसको परफॉर्म करना, वेटेड स्क्वाट्स। तो दोस्तों मैं कहता हूँ अगर आप बिगनर है तो आप मशीन की हेल्प ले सकते हैं और अपने वेट से लगा सकते हैं। देन जब आप एडवांस लेवल तक जाएँ तो फिर आप कंधे पर रॉड रखें, वेटेड स्क्वाट, फिर उसको लगाएं। तो दोस्तों स्क्वाट लगाने से जो फ़ायदे होते हैं, आपके बॉडी का पोस्चर ठीक होता है और आपके टोटल ओवरऑल लेग को टारगेट करती है ये एक्सरसाइज। ये कंपाउंड एक्सरसाइज है और कंपाउंड एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती है और हमारे मसल को बिल्ड करती है। दोस्तों हमारे लेग का फ्रंट, बैक, मतलब कॉड का एरिया, हमारे हैमस्ट्रिंग, हमारे ग्लूट्स, हमारे जो काफ का एरिया, पूरा लेग हमारा इससे टारगेट होता है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी फॉर्म एंड टेक्निक वो बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी। अगर फॉर्म एंड टेक्निक ख़राब है तो आपको इंजरीज फेस करनी पड़ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, बेल्ट का यूज़ करना है, अपनी लोअर बैक के लिए बेल्ट पहनना है, देन फिर इस एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म करना है। दोस्तों हाइपरट्रॉफी के लिए जो रेप रेंज होती है वो होती है दोस्तों 8 से 12। तो 8 से 12 के दरमियान आपने रेप रेंज रखनी है और सेट आप 3 से 4 लगा सकते हैं। आपकी अपनी कैपेसिटी, अपनी डाइट, अपनी ओवरऑल अपना जो आपका जो शेड्यूल है उस हिसाब से आप अपने सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों इस एक्सरसाइज के और भी फ़ायदे हैं, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ साथ एक और फ़ायदा है, हमारा जो कोर का एरिया है, ये जो कोर का जो पेट का जो एरिया होता है ये इससे इंगेज होता है बहुत अच्छी तरह से। तो ये भी फ़ायदे हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो आपको पता चल गया होगा ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो अब तो इसको लगाना ही लगाना है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड नंबर की एक्सरसाइज की तरफ दोस्तों, जिसका नाम है लंजेस। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने एक तरफ 12 एक तरफ 12, मतलब 12 रेपिटेशन लगाने हैं। 8 से 12 तक जाना है, आप 15 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 8 से 12 तक लगाएं और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहें। हर सेट में थोड़ा थोड़ा वेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाएं। तो इसी तरह आपने 12 रेपिटेशन लगाने, एक तरफ से एक, फिर दूसरे पाँव से एक, तो मतलब ये एक रैप होगा। इसी तरह 12 रैप लगाने। और टारगेटेड एरियाज की बात की जाए तो ये हमारे कॉर्ड, हमारे हैमस्ट्रिंग, हमारे काफ और इसके साथ हमारे ग्लूट्स, इसको टारगेट करता है। बस दोस्तों आपने अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड नहीं करना, बॉडी को स्ट्रेट करना। अपना बैक, अपना आपका जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और इसमें आपने अपने बैलेंस को ज़रा ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग में जो बिगनर होते हैं उनसे ये बिल्कुल भी नहीं लगती। तो जो बिगनर है मैं उनको कहता हूँ कि वेट के अलावा अपने बॉडी वेट से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पर चले जाएं तो फिर आप वेट भी इस्तेमाल करें, लेकिन स्टार्टिंग में अपनी फॉर्म एंड टेक्निक को बेहतर करें ताकि आपको आगे जो भी आपका गोल है वो अचीव करने में आपको हेल्प मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर की एक्सरसाइज की तरफ दोस्तों, उसका नाम है लेग प्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।
गाइस लेग प्रेस के अलावा लेग में ऐसी कोई सी भी एक्सरसाइज अब तक मुझे नहीं मिली जिसमें हम लेग प्रेस से ज़्यादा वेट उठा सकें। ये एक्सरसाइज बेसिकली हमारे मसल को बिल्ड करती है और उसकी वजह ये है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपने वजन से 3-4 गुना ज़्यादा उठा सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप स्टार्ट में है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाना है जितना आपसे उठ रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कीजिएगा कि अल्लाह ना अगर इंजरी हो जाए, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, ठीक है। इसमें आपका जो मसल बिल्ड होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड में बहुत ज़्यादा आप जा सकते हैं, तो यकीनन जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे तो फिर आपका मसल बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो इस एक्सरसाइज की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये इस वजह से आपके मसल को बिल्ड करेगी। इस वजह से लेग प्रेस को नहीं छोड़ना। लेकिन मैं फिर कहता हूँ अपनी फॉर्म एंड टेक्निक का ध्यान रखिएगा। अगर बिगनर है तो इंटरमीडिएट को देखकर ऐसे नहीं हो जाइएगा कि आपने बस 200-300 किलो आज ही लगाना है, ऐसा नहीं है। अगर वो 200-300 किलो लगा रहे हैं तो उनको इस 200-300 किलो तक पहुँचने में सालों लगे होंगे, तो तब वो इस एक्सरसाइज को लगा रहे हैं। तो आपने भी, अगर आप बिगनर हैं तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसमें बस आपने अपनी फॉर्म एंड टेक्निक को ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं नीचे से थोड़ा उठ जाते हैं, लोअर बैक थोड़ी उठा देते हैं हैवी वेट के चक्कर में। तो होता क्या है कि लोअर बैक में इंजरी हो जाती है। तो इसमें भी आपने बेल्ट का इस्तेमाल करना है। अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप इंजरी से बच सकें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों उसका नाम है डेड लिफ्ट। अब आप लोग बोलेंगे कि डेड लिफ्ट तो भाई बैक में लगाते हैं, आप लेग में कह रहे हो। भाई बैक में भी लगाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, डेडलिफ्ट बैक के अलावा आपके लेग मसल को भी टारगेट करती है और प्रॉपर टारगेट करती है, बहुत अच्छा टारगेट करती है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जब वैसे बैक और लेग के अलावा भी और भी मसल हैं, पूरी बॉडी के मसल इसमें इस्तेमाल होते हैं। कैसे, आपका फोरआर्म भी इस्तेमाल हो रहा है, आपका बाइसेप भी इस्तेमाल हो रहा है, और इसके साथ साथ आपका शोल्डर भी, आपका ओवरऑल बैक तो ट्रेन हो ही रहा है। इसके साथ साथ आपके थोड़े शोल्डर के मसल भी थोड़े बहुत टारगेट होते हैं और ओवरऑल बैक तो टारगेट हो ही रही है, ठीक है। और इसके अलावा लेग की बात की जाए तो लेग में कॉड, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, आपके काफ के जो मसल हैं वो भी टारगेट हो रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और प्रॉपर पूरे मसल्स को टारगेट कर रही है। बस फॉर्म एंड टेक्निक का ध्यान रखना है। और इस एक्सरसाइज में भी ज़्यादा वेट लगाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको मिस मत कीजिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बैक को भी ट्रेन करती है, आपके लेग को भी ट्रेन करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे आखिरी एक्सरसाइज की तरफ, उसका नाम है काफ रेजेस। दोस्तों आपके लेग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये काफ रेजेस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप रनिंग वॉकिंग करते हैं तो रनिंग वॉकिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप लोग किसी स्पोर्ट्स में हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है ये। बहुत सारे लोग लगा रहे हैं जो फुटबॉल, क्योंकि मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ तो मुझे पता है ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इससे आपका बैलेंस और एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है, आपका जो प्रॉपर बैलेंस है वो भी अच्छा होता है। और दोस्तों इस एक्सरसाइज में आप 15 रेपिटेशन तक भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये जो लेग की जो आज मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग लेग लगाएं। अगर आप लोग चाहते हैं अपने ओवरऑल बॉडी को बनाना, तो इस बॉडी के लिए ना लोअर बॉडी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ऊपर से ऐसे आपने देखे होंगे, यकीनन आपने देखे होंगे, ऊपर से ये हल्क हो रहे होते हैं, नीचे से देखें तो पतली पतली पेंसिलें होती हैं। लेकिन जब ये पतली पतली पेंसिलें मस्क्यूलर लेग्स का रोल अपनाएंगी, मतलब मस्क्यूलर लेग्स में तब्दील हो जाएंगी, तो फिर आप अलग ही फील करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लेग नहीं लगाते तो वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़वान साइनिंग ऑफ।